ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 11 व्यवस्था विवरण के पुस्तक 11 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 32। इस 32 वचनों में कहा गया हुआ विषय यह है कि प्रामुख्य रूप में परमेश्वर की बातों पर आज्ञाकारिता होना। व्यवस्था विवरण के पुस्तक में 5 अध्याय से 11 अध्याय तक लिखा हुआ वचन की भाग में इस्राएलियों की पहली पीढ़ी में परमेश्वर ने क्या किए हैं उसको स्पष्ट रूप में कहना ये उद्देश्य था। इस 11 अध्याय में बातें जो लिखा है उसको अगर हम देखें तो पहले वचन में परमेश्वर यहोवा इस्राएल जनता को पहले वो अपनाने वाले देश के बारे में वादा रियल एस्टेट किए थे। फिर से उन लोगों को याद दिला रहे थे, आप लोग पार कर रहे हैं अपनाने के लिए कहकर। दूसरी आयत से लेकर 7वीं आयत तक लिखा हुआ वचन की भाग में परमेश्वर की महान कार्य 17 महान कार्य वर्णन किया गया है। 8 और 9 आयतों में किस कारण से आज्ञा दिया गया है दीर्घायु पाने के लिए उस विषय के बारे में कहा गया है। 10 से लेकर 12 आयत तक लिखा हुआ वचन की भाग में कनान देश के बारे में विवरण दिया गया है। 13 आयत से लेकर 32 आयत तक फालस्तीना कहा गया हुआ वाचा के बारे में कहा गया है। इसका मतलब कंडीशनल ब्लेसिंग्स के बारे में कहा गया है। 17 आयत में 5 श्राप के बारे में बात करके 18 से 20 तक शर्त लागू करने वाली 5 आशीषें के बारे में बताया गया है। 21 और 22 आयतों में परिवार के बारे में आशीष। 23 से लेकर 25 तक देश के ऊपर आशीषें। 26 से लेकर 28 तक आशीष और शाप। 29 और 30 आशीष और शाप। 31 और 32 वचनों में बहुत स्पष्ट रूप में लिखा गया है वो ये है कि आप फिर से पार करने जा रहे हैं। ये सारे विधियों को नियमों को आज तुमको जो मैं सुनाता हूँ उन सबों को मानकर चौकसी रहना है कहकर आज्ञा दे रहे थे। 5 अध्याय की आरंभ की वचन और 11 अध्याय की अंत की वचन दोनों में आज कहकर शब्द को हम लोग देखते हैं। इसका मतलब टुडे आज का शब्द हम लोग देखते हैं। इसलिए इस्राएल की जनता को आज्ञाएं पालन करना उसके वजह से मिलने वाली आशीषें कहना ही मूसा के पहले पीढ़ी जो कहा गया पहले पीढ़ी में जो हुआ था उस घटनाएं उसकी उद्देश्य पूर्वक हमें दिखाई देते हैं। ये 11 अध्याय हमें गेराजिम के पहाड़ों में ये बाल पहाड़ पे आशीषें और श्राप के बारे में कहते वक्त 10 कमांडमेंट्स को वायलेट किए तो आने वाली परिस्थितियों के बारे में प्रामुख्य रूप में हमें विवरण दिया गया है। ये हमें इसमें व्यवस्था विवरण 20 26 27 अध्याय में 12 और 13 आयतों में इसके विवरण हम लोग देख सकते हैं। 27 अध्याय की 12-13 में इसलिए इस्राएलियों के नया पीढ़ी को मूसा ने पहले पीढ़ी को जिस रीति से परमेश्वर ने उपदेश किए थे उसको फिर से बता रहे थे दूसरे पीढ़ी को। इसमें हम लोग यही सीख रहे हैं। तो आइए हम लोग पहली वचन से ध्यान करें। इसीलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसको उसका अर्थात उसकी विधियाँ नियमों और आज्ञाओं का नियत पालन करना। और तुम आज यह सोच समझ लो क्योंकि मैं तो तुम्हारा बाल बच्चों से नहीं कहता जिन्होंने ना तो कुछ देखा और ना जाना है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसे महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई। तो जो दिए हैं वो पूरा अब पढ़े। पहली वचन का विवरण। इसीलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। इसीलिए मतलब किस लिए 10 अध्याय में परमेश्वर की बातों के वजह से परमेश्वर की वादा के वजह से वो
परिपूर्ण किया हुआ वादा के वजह से हम लोग परमेश्वर को अत्यंत प्रेम रखना है। परमेश्वर ने बात दिए है और बात को पूरा किए हैं। परमेश्वर इस्राएलियों को दिया हुआ बात यानी वादा, जो अब्राहम को दिए थे वादा, आकाश की तारों के समान तेरी जाति को बढ़ाऊंगा कहकर, संतान को उत्पन्न करूंगा कहकर उसको परिपूर्ण किए थे। उसके बाद वो एक देश में ले जाकर उन लोगों को आशीष दूंगा कहकर वो कहे थे, वो पूरा होने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर वादा किए थे, उसको पूरा किए हैं। ये जो नया पीढ़ी के लोग, उनको प्रेम करना सीखना है, उनके पीछे हो लेना सीखना है, उनकी आज्ञाओं को और हमेशा उनकी नियम विधियों को हमेशा पालन करना है। ये कमांडमेंट के रूप में उनको कहा गया है। ये दूसरी पीढ़ी के लोग पहचाने जैसा दिया जा रहा है। उसके बाद दूसरी आयत से लेकर 17 आयत तक लिखा हुआ वचन के भाग में परमेश्वर की 17 महान कार्य इज़राइल की हिस्ट्री में वो जो किए थे वो कहते हुए आए थे। और तुम आज यह सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने ना तो कुछ देखा और ना जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिस्र में वहाँ के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए, और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए, और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया, अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तब उसने उनको लाल समुद्र में डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं। और तुम्हारे इस स्थान में पहुँचने तक उसने जंगल में तुमसे क्या क्या किया, और उसने रूबेनी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया, अर्थात पृथ्वी ने अपना मुँह पसार के उनको घरानों और ढेरों और सब अनुचरों समेत सब इस्राएलियों के देखते देखते कैसे निगल लिया। परंतु यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपने आँखों से देखा है। मैंने आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ जो नहीं देखे थे, आपके बाल बच्चों से नहीं बात कर रहा हूँ, जो उस चीज़ों को देखे थे अपने आँखों से, बड़े बड़े कामों को। आप ही लोगों से मैंने बात कर रहा हूँ। ये 17 काम जो अभी पढ़े थे इज़राइल के इतिहास में, लैंडमार्क मिरेकल्स, इस प्रकार के पीढ़ी और कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस धरती पर। इतना महान कार्य को अपने पीढ़ी में देखे थे वो लोग। बाकी लोग एक या दो महान कार्य देखे होंगे उनके जीवन में, उनके पीढ़ी में, लेकिन यहाँ आते ही कितने कितने अनगिनती कार्यों को परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में किए थे। ये सब उन लोग देखे के बाद में वो लोग भटक गए थे। ये सब वो लोग देख चुके के बाद में ही वो लोग भटक चुके थे। तो दूसरे पीढ़ी के लोग उसको सुनकर और उसको सीखकर भटकना नहीं चाहिए कहकर, उद्देश्य है कहकर हम लोग समझना है। दूसरी आयत में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने परमेश्वर क्या क्या ताड़ना दिए थे। द होल हिस्ट्री ऑफ इज़राइल क्या कह रही है कहकर पूछे तो परमेश्वर ने अपने बच्चों के निमित्त उनकी शत्रुओं को जो दिए हैं ताड़ना, उसके बारे में बात करती है। उनकी महिमा के बारे में और उनकी बलवंत हाथ के बारे में और उनकी बढ़ाई हुई भुजा के बारे में बात करती है। वो जो किए हैं उस आश्चर्य कामों में, लाल समुंदर को चीर डाल के दो भाग करना मामूली बात नहीं है, साधारण बात नहीं है।
क्या वो मनुष्य को संभव है? लेकिन मनुष्यों के सामने वो प्रकट हुई थी। उस जल में फ़िरौन की सारी सेना को डुबोना क्या आसान बात है? उन लोगों को पालन करके, उन लोगों को हिंसा देकर, उन लोगों को दबा के रखने वाले ही उन्हीं लोगों के आँखों के सामने उस जल की समाधि हो गए थे। वो कितना महान आश्चर्य कर्म है। उस लाल समुंदर उन लोगों के ऊपर बहा दिया है। उसके बाद मिस्र देश में सारे देश को जैसे चमत्कार चिन्ह दिखाए थे, पूरा देश एकदम तितर-बितर हो गई। फ़िरौन की कठिनाई के वजह से परमेश्वर ने उस मिस्र देश को सत्यानाश कर डाले थे। देश में ये बचा है कहकर कुछ नहीं है, सब कुछ डिस्ट्रक्ट कर चुके थे। देखिए, एक युद्ध हुए तो कैसा रहता है, कितना भयंकर के रूप में रहता है कहकर कहने के लिए यूक्रेन और रशिया को देखिए। यूक्रेन और रूस को बीच में जो हुआ था युद्ध, उस दृश्य ने आज भी मेरी आँखों के सामने दिखाई देती है। जब वो युद्ध होते समय या हुए के बाद जो दृश्य टेलीविज़न में हम लोग देखे तो एकदम हृदय टूट जाती है। कुछ दिन पहले कितना विलास रूप में आनंद खुशी से उस जगहें, उस भवन सब कुछ रहता था। लेकिन अब एकदम तितर-बितर होकर टूट-फूट चुका था। वो युद्ध एक वेपन से, बॉम्बिंग से किए थे वो लोग। परंतु कंपेयर विथ इजिप्ट टू यूक्रेन अगर देखें तो इजिप्ट में प्रजा लोग कितना बहुत भयंकर दुःख उठाए कहकर सोचे तो इजिप्ट के लोग, मिस्र के लोग जल लहू बन गई थी, खून बन गई थी। पीने के लिए कुछ नहीं था। एक गेर्शोन को छोड़कर जल कहीं भी नहीं मिला था उन लोगों को। वैसे आप लोग देखें तो वहाँ के जानवर मर मिटे थे, खराब हो चुके थे। जो लोग निवास कर रहे थे मिस्र लोग, तो मिस्री लोगों के घरों में मेंढकों से भर गया था हर एक निवास स्थान और टिड्डियों से भर गई थी। सारे टिड्डियाँ खेतों को खा लिए थे। इस प्रकार के रूप में 6 महीने में इजिप्ट संपूर्ण रूप से पतन हो चुकी थी, गिर गई थी। इजिप्ट में आर्थिक स्थिति बदल गई थी, सामाजिक स्थिति बदल गया था। इजिप्ट में युद्ध ना होकर शत्रु आकर कोई भी युद्ध ना करके पूरा परिस्थितियां नाश कर डाले थे। वहाँ प्राकृतिक ताड़ना हम लोगों को दिखाई दी है। आकाश में से आग की गंधक बरसा था। सारे जानवर मर मिटे थे। सारे मनुष्य बहुत दुखित हो चुके थे, दुख उठाए थे। हमें प्रकाशित वाक्य में 7 साल की महान परीक्षाएं जो दिखाई दे रही है, वहाँ दिखती है कि आकाश में से आग बरसेगा, आग की गंधक बरसेगी। उस प्रकार की आग की बारिश हुई थी मिस्र देश में, बहुत बड़े-बड़े। इसलिए उस देश में जो हुआ था महान ताड़ना, इज़राइल की जनता को छुड़ाने के लिए मिस्र देश के लोग डर के उन लोगों को विनती करके जो वो लोग चाह रहे थे वो सब कुछ देकर उन लोगों को भेजे। उस प्रकार के रूप में परमेश्वर ने उन लोगों को ताड़ना दिए थे। ये कितना महान कार्य है। एक साधारण रूप में जो रहते थे, दास के रूप में जो रहते थे इस्राएली लोग वहाँ, उस दास लोग जो मांगे थे वो सब, जो मालिक के रूप में बैठे थे मिस्री लोग, वो सब कुछ देने का जो घटना, वो लोग जो चाह रहे थे जो आराधना करने के लिए भिजवाना, ये एक मामूली बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। उसके बाद रूबेनी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम जो किए थे, मूसा के विरुद्ध वो लोग खड़े हुए थे। परमेश्वर ने पृथ्वी ने अपने मुंह फसार के उसके घरानों और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इस्राएलियों के देखते देखते ही निगल लिए जैसा किए थे। वो कितना भयानक घटना है। वो लोग देख ही रहे थे, देखते देखते ही पृथ्वी ने, धरती ने मुंह खोलकर उन सभी को
उनके सारे जानवरों को सबको निगल लिए थे जो विरुद्ध खड़े हुए थे। ये एक छोटा सा बात नहीं है। वो लोग जिंदा रहने रहते ही जिंदा में ही जीवन जीवित रहते ही वो लोग उस धरती में गिर पड़े थे। उस प्रकार के रूप में वो लोग धरती के अंदर अंदर गहराई तक चले जाने की स्थिति आ चुकी थी। ये छोटा विषय नहीं। ये सब घटनाएं ये न्यू जनरेशन नहीं देखी थी, नहीं जानते हैं, लेकिन ओल्ड जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम एक्साइल, जो गुलामी से पहली पीढ़ी जो आई थी, वो तो सब देखे थे। ये सारे घटनाएं देख कर भी भटक चुके थे। लेकिन यहाँ लेसन ये है कि आप लोग नहीं देखे तो भी सुने हुए आप लोग नहीं भटकना चाहिए, कहकर यही लेसन है। उसके बाद 8 और 9 आयतों को देखें तो इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। सारी आज्ञाएं क्यों दिया गया है? आप जो प्रवेश कर रहे थे उस देश में, ये लोग संतुष्ट से रहने के लिए उस निज भाग को जो प्रभु वादा किए थे अपना कर अधिकारी होने के लिए दीर्घायु होते हुए वो लोग खुशी से रहे, जैसे उस दूध और मधु की धाराएं बहती है उस देश को परमेश्वर जो वादा किए थे उस देश को दे रहे हैं। कितना आश्चर्य की बात है। जो दुर्बल के लोग सामर्थी लोगों को भगाकर उस स्थान को ऑक्यूपाई करेंगे कहकर हम लोग देख रहे हैं। 10वीं आयत से लेकर 12 आयत तक लिखा हुआ वचन की भाग में कनान देश किस प्रकार के हैं परमेश्वर बता रहे हैं। आप जो अपनाने वाले देश जो आप लोग निकल कर आए थे उस मिस्र देश के जैसा नहीं है। कुछ काल पहले इस्राएली लोगों को मिस्र देश ही बहुत महान देश के रूप में दिखाई देती थी जब वो लोग गुलामी में थे उस समय। अब उस प्रकार की देश नहीं है, उससे भी सो फॉर बेटर टॉप कंट्री। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियाँ बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्ष के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सूधी रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उन पर निरंतर लगी रहती है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आप कष्ट उठाए तो भी फल नहीं आया है। यहाँ परमेश्वर सहज रूप से ही सब कुछ सुविधाएं करवाया हुआ देश है। ये पहाड़ों और तराइयों का देश है। आकाश की वर्ष को जल से सींचता है। रिजर्व करने वाली देश है। बहुत अच्छा फसल देने वाली धरती है। मोर ओवर सबसे भी ज़्यादा ये बात है कि सबसे महान बात यह है कि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हर वर्ष के आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर की दृष्टि निरंतर लगी रहती है। दैट इज़ द ग्रेटनेस। उनकी दया, उनकी फेवर उस देश में रहती है। इसलिए आप जो जा रहे हैं उस देश पे परमेश्वर की दया रहता है। दूध और मधु बहने वाली देश है। उसकी समृद्धि के बारे में बता रहे थे। दूध और मधु बहने का मतलब उसकी समृद्धि के बारे में विवरण दे रहे हैं। 13 आयत से लेकर आखिरी आयत तक लिखा हुआ वचन की भाग में कंडीशनल ब्लेसिंग्स के बारे में और कमांडमेंट ऑफ गॉड के बारे में देख सकते हैं। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें
सुनाता हूँ, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। कंडीशन ये है कि यदि मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ पालन किए तो दैट इज द कंडीशन। तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षों को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। दैट इज द फर्स्ट लेसन। अगर धरती अच्छा फसल देना है तो वर्ष होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए। ये जो पहाड़ों का और तराइयों का देश है, अपने जैसा कुओं को खोदना, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को रखने के लिए मोटर्स को इस्तेमाल करके पानी को खींचने का जो कार्यक्रम नहीं है यहाँ। ये देश पहाड़ वाली और तराई वाली, पहाड़ों के ऊपर जो पानी बरसता है, बारिश वर्ष बरसता है, वो तराइयों में रिजर्व होती है। वहाँ का जो ज़मीन है, पर्वतों के ऊपर जो बारिश होती है, वो तराइयों पे जब गिरती है तो वहाँ के जो ज़मीन है वो बहुत अच्छा फसल देने वाली ज़मीन है। इसलिए वो देश ऐसा है कि व्यवसाय करने के लिए, किसानी करने के लिए सारी चीज़ों का उपलब्ध है। अच्छा ज़मीन जो फसल देने वाली ज़मीन रहता है तो उसको अगर जल मिलेगा तो प्रतिफल बहुत अच्छा से अच्छा होता है। मैंने इज़राइल देश को गए सो तब देखा था, वहाँ जो उगा था फसल उसको, और वहाँ जो आया था खिला था फूल, जब मैंने देखा था कितना डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स मैंने देखा हूँ। और वैसे ही वहाँ जो सब्जी जो उगी थी उसका साइज़ अपने जो सब्जियों से दुगना साइज़ रहता है। वहाँ जो उगा था अदरक को मैंने देखा था। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं बेस्ट प्रोडक्ट कहकर जो कह लेते हैं अदरक के बारे में, मोर देन 2 टाइम्स वहाँ का अदरक रहती है। मैंने मूंगफलियों को देखा था, हम लोग जो बड़े साइज़ का मूंगफली कहकर जो कहते हैं, तो उसका दुगना साइज़ वहाँ के मूंगफली रहती हैं। अब उन लोगों का उद्देश्य है कि छोड़ा हुआ देश है तो भी वहाँ उस प्रकार के रूप में है फसल। तो परमेश्वर की दृष्टि निरंतर जब उस देश पे था, उस समय कैसा रहा होगा एक बार सोचिए। एक अंगूर की दाग की बारी 2 लोग उठा के लाए हैं कहकर लिखा हुआ है। एशकोल का मतलब अंगूर। तो एक अंगूर की बारी को 2 लोग उठा के ले आ रहे हैं कहकर लिखा है। किस प्रकार की समृद्धि का धरती था वो। इसलिए बरसने का बारिश को वादा कर रहे हैं वर्ष के बारे में। कब? अगर आज्ञाओं को सच्चे रूप से माने तो। योर कंडीशंस विल बी सेट राइट व्हेन यू लिव अपराइट। अगर आप वादाओं को पालन किए तो, आज्ञाओं को पालन किए तो उस वादाएं अपनाएगा, वो वादाएं आपके जीवन में पूरा होगा। आप पवित्रताई और धार्मिक रीति से जीवन जिए तो आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर ने अच्छे रूप से करेंगे। आयुब के ग्रंथ में आयुब की दोस्त लोग जो आर्ग्यूमेंट्स किए थे वो सब यही थे। 15 आयत, और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। देखिए, घास उगाना मतलब अगर घास नहीं रहेगा तो जानवर मर जाएंगे। घास उपजाऊंगा कहकर इसलिए कहा गया है कि पशुओं के लिए। मेरा दोस्त 10 एकड़ में वो घास डाला था। उनको बहुत सी पशुओं का भीड़ है। वहीं भेड़ों को वो चराते हैं और वहीं उस पशुओं को जो चारा चाहिए वो सब घास को ले जाते हैं। वो बहुत फलवंत परिश्रम के रूप में वृद्धि हुआ है कहकर
एक भाई ने मुझे बताए थे। मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि अगर घास नहीं रहे तो पशु मर जाएंगे। मिस्र देश में जब अकाल आया था, यूसुफ के हिस्ट्री में अगर आप पढ़े तो उत्पत्ति में, पशुओं को घास नहीं रहा, जानवरों को बेच लिए थे, घर बेच लिए थे और अपने आप को ही गुलामी बना लिए थे, दास बन गए थे। मिस्र देश में यूसुफ के काल में दूसरा 7 साल का जो समय आया था, तो चारों तरफ की देश लोग अपने आप को गुलामी बना लिए थे, अपने आप गुलामी हो गए थे, दास बन गए थे। कारण यह है कि उन लोगों को जो संपत्ति के रूप में जो पशु, उस पशुओं को घास नहीं रहा था, निरुत्साह हो गए थे, पशुओं मर गए थे। इसलिए उन लोग मिस्र देश को पशुओं को भी बेच डाले कहकर बाइबल में लिखा है। इसलिए पशुओं को घास बहुत ज़रूरी होता है। उस किसानी को बारिश बहुत ज़रूरी है और पशुओं को घास ज़रूरी है। इसलिए कह रहे हैं कि उस घास को मैंने उपजाऊंगा। 16 वचन पढ़ रहा हूँ। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहका कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगे और उनको दंडवत करने लगो। परमेश्वर की महान चेतावनी यह है कि आप दूसरे देवताओं की तरफ नहीं जाना है, बहुत सावधानी रहना है। और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्ष बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। रूत के ग्रंथ में नओमी जब अकाल आया था, बेतलहम को छोड़कर मोआब देश पे गई कहकर हमें इतिहास बताती है। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और वे तुम्हारे आँखों के मध्य में टिक टिके का काम दें और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। मूसा मूसा के द्वारा इस्राएलियों की पीढ़ी को क्या कह रहे हैं पता है? मैंने जो आज्ञाएं दे रहा हूँ वो आंखों के मध्य में टिके रहना। डिस्प्ले द वर्ड्स एंड कमांडमेंट्स विथ योर आइज। आपके आंखों के सामने नित्य रहना है। कैसे रहना है? उसको आप लोग उस दीवारों पे लिखना है, उस घरों की फाटकों के ऊपर लिखना है। तुम मार्ग पर चलते समय, घर पे बैठे समय, लेटते समय, उठते समय हमेशा उसकी चर्चा करते रहना, बच्चों को सिखाना। इसलिए पहली भजन संहिता में जो रात दिन ध्यान करता है धन्य है कहकर कहते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन हृदय में, मन में रखना है, हमेशा उसका स्मरण करते रहना, मनन करते रहना। एक जानवर जैसे चबाती है वैसे हम लोग हमेशा उसको, उसकी बातों को स्मरण करते रहना, मनन करते रहना, याद करते रहना, उसको ध्यान करते रहना। हाथों पे बांध लेना है और आंखों के मध्य में टिके रहे जैसा काम कर लेना। इसका मतलब हमेशा दिखाई देना, चलते समय, लेटते समय, उठते समय हमेशा उसकी चर्चा करना, हमेशा वचन को ध्यान करते रहना, अपने बच्चों को वो सिखाना। द फेल्यूर ऑफ प्रेजेंट क्रिश्चियन जनरेशन। प्रस्तुत मसीह वालों की विफलता ये है कि बच्चों को वचन नहीं सिखा रहे हैं, बच्चों को उद्धार की प्रामुख्यता नहीं बता रहे हैं, बच्चों को प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहे हैं। आज बाइबल ग्रंथ को जवान लोग पकड़ना ही नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के मंदिर में जवान लोग जो आने का संख्या जो है दिन भर दिन खत्म होते रह रहा है। मैं जो निवास कर रहा हूँ इस शहर में बहुत बड़ा कलीसिया, 100 साल से बढ़कर जो है वो कलीसिया, उस कलीसिया के दास जो परमेश्वर के हैं, उस परमेश्वर के दास से जब मैं बात कर रहा था वो हमसे कहे थे यूथ मीटिंग को 10 लोग भी नहीं आ रहे हैं। 40 इयर्स तक यूथ ही तो है, तो 10 मेंबर्स भी क्यों नहीं आ रहे हैं?
नहीं सिखाया जा रहा है। एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी को वचन नहीं सिखाया जा रहा है। मैंने हमेशा सोचता हूँ कि मेरे पीढ़ी में मैंने आशीषित हुआ हूँ। परमेश्वर के वचन के वजह से जो आशीषित हुआ हूँ मैं, परमेश्वर के वचन को मेरे जनरेशन्स के बाद जनरेशन्स को रहना है। उसके लिए संपूर्ण तैयारी मैंने कर रहा हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड बिकॉज़ ऑफ बच्चों को सिखाना है, बच्चों को सिखाना। अगर बच्चों को नहीं सिखाएँगे तो वो लोग गिर जाएँगे, वो लोग पाप में गिर जाएँगे। परमेश्वर के भय नहीं रहे तो बच्चे नष्ट हो जाएँगे। जवानी के लोग व्यभिचार में गिर जाएँगे, क्राइम में गिर जाएँगे। सावधान रहना है, इसलिए बच्चों को सिखाने के लिए कह रहे हैं। और इन्हें अपने अपने घरों के चौखट के बुझाओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। परमेश्वर को लिपटे रहकर जीना सीखना। एक पुरुष अपने पत्नी को जैसे लिपट कर प्रेम करता है वैसे लिपटे रहना जो शब्द है वो प्रेम दिखाती है। परमेश्वर के वचन को प्रेम करना सीखना सीखना है। कहकर वचन कह रही है और सावधान पूर्वक चलना है। बी केयरफुल अबाउट योर वॉक। आपकी चाल चलन के बारे में आप सावधान रहना है। अगर सावधान नहीं रहे तो आपका पैर जो है खिसक जाएगा, आपके पैर फिसल जा सकती है। तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। गॉड विल गिव यू द विक्ट्री ओवर द एनिमीज। आपके विरुद्ध जो उठा है कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। इस प्रकार प्रभु ने करेंगे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पाँव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लेबनोन तक और परात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। जब आपका शत्रु नाश होंगे तो आपकी सीमाएं बढ़ता रहेगा। आपके जो शहर पनाह है चौड़ा होना वो वृद्धि का चिन्ह है। वृद्धि का कारण शत्रु ना होने का, शत्रु ना रहने का प्रधान प्रामुख्य कारण आज्ञाओं को बहुत सावधानी से पालन करना। इट इज़ इंटरलिंक्ड प्रोग्रामिंग। एक व्यक्ति वृद्धि होना है तो आज्ञाओं को बहुत सावधानी से पालन करना। जो लोग आज्ञा को पालन करते हैं उनके शत्रु को परमेश्वर सत्यानाश करेंगे। जिसका शत्रु नाश हो जाएगा उसकी शहर पनाह चौड़ा होते रहेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के नियम के अनुसार इस रीति से होना है। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेगा उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और तरतराहट उत्पन्न कर देगा। When God is with you, परमेश्वर आपके साथ रहे तो लोग तरतराएंगे, लोग डरेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 26 अध्याय में गेरार की राजा जो फिलिपियों के राजा इसहाक को देकर तरतराया था, कारण परमेश्वर उनके साथ है। लाबान बहुत शूरवीर था तब भी याकूब से डर गया था, कारण फिरौन ने मूसा से डर गया था, कारण परमेश्वर मूसा के साथ था। इस्राएलियों से लोग डर गए थे, कारण परमेश्वर उनके साथ था। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों को रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तजकर दूसरे देवता के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। अगर
झुकेंगे तो आशीष, अगर विरुद्ध करेंगे तो श्राप। आपके सामने दो मार्ग रखे हैं। इट इज अप टू योर चॉइस। आपकी चुनाव, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, आपकी चुनाव। जो आप चुनना चाहते हैं उसी को आप अनुभव कर सकते हैं। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के नियम और विधि हैं। अगर आप आज्ञाओं को पालन करते हुए चलना चाहते हैं तो आशीष, आप आज्ञा के विरुद्ध काम करना चाहते हैं तो श्राप। इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गरिज्जिम पर्वत पर से और श्राप एबाल पर्वत पर से सुनाना। गरिज्जिम पर्वत और एबाल पर्वत कहाँ है? वो कहाँ है? वो कनान देश में है। कुछ लोग गरिज्जिम पर्वत पे, कुछ लोग एबाल पर्वत पे रहना है। गरिज्जिम पर्वत पे जो रहते हैं वो लोग आशीष का वचन वो लोग बोलना है। एबाल पर्वत पर जो रहते हैं वो लोग श्राप की वचन सुनाना है। ये बातें हम लोगों को व्यवस्था विवरण के पुस्तक 27 अध्याय में दिखाई देती हैं। 27 अध्याय में 10 कमांडमेंट्स 17 से 25 तक जो वचन है वहाँ तक उस 10 आज्ञाओं के वजह से वायलेशन जो होता है उसके वजह से होने वाली शाप, वो मनुष्यों के और मनुष्यों के बीच में जो 6 आज्ञा पालन नहीं किए तो, मनुष्यों के बीच में जो आज्ञाएं 4 है वो पालन नहीं किए तो होने वाली श्राप यहाँ कहते हुए आए। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 15 वचन से लेकर 25 आयत तक इस 10 कमांडमेंट्स को वायलेट करने वालों को आने वाली श्राप लिखते हुए आए। इसलिए यहाँ 2 पर्वतों के ऊपर कंडीशनल ब्लेसिंग्स, कंडीशंस को फेल किए तो आने वाली श्राप दोनों भी लिखे हैं। दैट शुड बी मेमोराइज फॉर ऑल इज़राइलाइट्स। सारे इजरायली लोगों को ये पूरा रटने का आज्ञा है। क्यों? परमेश्वर के वचन हृदय में रहना है और रटना है। निरंतर आपके आंखों के बीच में रहना है। कहकर पूछे तो आप परमेश्वर के मार्ग में से ना भटकने के लिए ये रहना है। परमेश्वर के मार्ग में से ना भटक कर रहने के लिए ये होना है। 31 आयत, तुम तो योरदान पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा हो जाओ और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इट इज़ द प्रॉमिस ऑफ गॉड। उन लोगों के भविष्य उन लोगों को रिवील किया जा रहा है। आप लोग उसको अपनाएंगे, तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे, यरदान को पार करेंगे। इज़राइल के नया पीढ़ी लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा जो दे रहे हैं भरोसा, आप लोग अधिकारी होने के लिए इस यरदान को पार कर रहे हैं। इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों के मानने में चौकसी करना। आप लोग यरदान गए के बाद आप लोग की प्रामुख्य जिम्मेदारी ये है कि मैंने जो दे रहा हूँ विधियां और नियम को पालन करना है, आज्ञाओं को मानना है। दैट गिव्स ए ब्यूटीफुल लाइफ टू यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर जो वादा किए थे उस धरती पे, उस देश में अगर आप संतुष्ट रहकर जीना चाहते हो तो गॉड्स मैनिफेस्टो को पालन करना है, गॉड्स कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करना है, गॉड गिवन ऑथराइज्ड स्टैट्यूट्स एंड कमांडमेंट्स को फॉलो करना। उसको अनुकरण किए तो ही तुम्हें आशीष मिलेगा। आप उनको अनुकरण करके चले तो ही आपका बढ़ोतरी। आप आगे बढ़े तो ही अनुकरण करके तभी तुझे कुशल क्षेम, तभी आपको वृद्धि भी है, तभी आपके शहर पनाह चौड़ा होगा, तभी आपको शांति और अनुग्रह। इसलिए इट इज़ इन योर हैंड्स। अगर आप परमेश्वर की बात पर यकीन करके उनकी बातों को मानकर चले तो आपको आशीष। अगर आप परमेश्वर की बात को धिक्कारे तो सजा, श्राप देखना होगा। परमेश्वर ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में वो धर्मियों को प्रेम करने वाला परमेश्वर है, अधर्मियों को न्याय करने वाला परमेश्वर है। एट द सेम टाइम पापियों को प्यार करने वाला परमेश्वर है। पापियों को मौका दे रहे हैं। इस अनुग्रह के काल में पापियों को उद्धार होने के लिए, पाप को कबूल करके छोड़ने के लिए,
परमेश्वर मौका देने वाला काल है ये। इस काल में आप लोग उद्धार पाना है। इस अनुग्रह के काल में परमेश्वर आपको जो दे रहे हैं उस मौका को इस्तेमाल करना है, ना कि बर्बाद नहीं करना है। उस प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सभी को दे। आमीन। 11 अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।